अच्छा सर, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। तो हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। अच्छा। अच्छा, हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनके अंदर हमने लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। ठीक है, अभी तक जो आज की लर्न में हमने देखी हैं कि लिस्ट क्या होती हैं। ठीक है, उनके तीन क्या क्या टाइप्स हैं। डेफिनेशन लिस्ट, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, उनको डिफाइन करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, लिस्ट के एल आई टैग्स होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के यूएल के अंदर हम मल्टीपल एल आई टैग्स यूज़ कर रहे हैं, या लिस्ट के अंदर मल्टीपल ओ एल के अंदर मल्टीपल एल आई टैग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। एल आई जो है वो लिस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, एक एक एलिमेंट को हम एल आई टैग के अंदर रखते हैं। फिर हमने डेफिनेशन लिस्ट देखा है कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम डी एल की टैग से हम एक डेफिनेशंस की लिस्ट, मल्टीपल डेफिनेशंस की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम डेफिनेशन टर्म और डी डी दे रहे होते हैं, जो कि डेफिनेशन इटसेल्फ होती है। ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन टर्म्स एक डी डी की भी हो सकती हैं, और मल्टीपल डी डी एक डी टी के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने नेस्टेड लिस्ट देखी कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो जाती है ऑटोमेटिक। और अनऑर्डर्ड के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी नेस्टेड क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी नेस्टेड क्रिएट कर सकते हैं। फिर लिस्ट स्टाइलिंग के ऊपर हम जब आए तो हमने लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी देखी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो उसकी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसकी चार वैल्यूज़ हैं: नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट जो थी हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास डेसिमल डेसिमल लीडिंग टू ज़ीरो, ए बी सी कैपिटल में, लोअर रोमन, अपर रोमन, इनको हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ अगर हम लिस्ट स्टाइल टाइप की देंगे तो ये वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगी इसकी, इनकी जगह पे। ठीक है, फिर हमने लिस्ट स्टाइल इमेज का देखा कि लिस्ट स्टाइल जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ बुलेट्स दे रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स की, इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इमेज भी दे सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हैं। ठीक है, और इमेज को देने का क्या तरीका हमने देखा था कि हम यूआरएल दे रहे होते हैं। ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज की प्रॉपर्टी क्या है कि हम यूआरएल का फंक्शन लगाते हैं, और उस फंक्शन यूआरएल के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये अपना पाथ दे देते हैं जहाँ पे हमारी इमेज है। अगर सेम फोल्डर में तो सिर्फ इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन, अगर किसी और फोल्डर में तो उसका पाथ और फिर नाम और उसकी एक्सटेंशन। तो इस तरीके से आ जाती है। फिर हम उसके ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सवाल इसके अंदर आया था कि हम अ, किस तरीके से हमारी जो इमेज है उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने का भी तरीका है। अगर आप चाहें तो वैसे तो टेक्निकल कोई भी बच्चा होगा तो वो किसी भी तरीके से जुगाड़ करके उसका साइज़ छोटा कर लेगा, कोई हाइट वेट लगा के डिवीजन में डाल के उसको। लेकिन एक प्रॉपर तरीका जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स का है, वो ये है कि आप जैसे लिस्ट आपने क्रिएट किया, ठीक है, अनऑर्डर्ड, अब इसके अंदर ये लिस्ट के एल आई टैग्स हैं। ठीक है, तो आप करें क्या कि एल आई को डिफाइन कर दें कि लिस्ट स्टाइल टाइप, आप नन कर दें कि इसकी स्टाइल टाइप जो हमने अभी देखी कि स्टाइल टाइप में आप अनऑर्डर्ड के अंदर वो डॉट दे रहा है या स्क्वायर दे रहा है, तो आप नन कर दें कि कुछ भी नहीं दिखाओ। ठीक है, और आप पैडिंग दे दें कि भाई ये इसकी पैडिंग है। सपोज मैंने टॉप की दे दी, फिर बॉटम की ज़ीरो, लेफ्ट की बॉटम की ये, राइट की ज़ीरो, और लेफ्ट की है। ठीक है, कि ये हमारा एल आई यानी कि कंटेंट जो है उसकी पैडिंग है, जो भी उसमें चीज़ लिखी हुई है लिस्ट के अंदर। ठीक है, और उसकी आप एक बैकग्राउंड इमेज दे दें। आप बजाय उसके कि उसकी लिस्ट स्टाइल इमेज की जगह अगर आप वैसे देना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट स्टाइल इमेज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वैसे एक जो तरीका है एक ये भी है कि आप बैकग्राउंड इमेज दे दें। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल
इसको दे दें, और ये लिस्ट की एलिमेंट जितने हैं उन सब के ऊपर ये बैकग्राउंड इमेजेस लग जाएंगी, ठीक है, जितने भी लिस्ट के टैग जाएंगे उसमें। और बैकग्राउंड इमेज ज़ाहिर है बैकग्राउंड में आ रही होगी, तो आप उसको क्या करें, उसको आप उसकी पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट कर दें और सेंटर कर दें, ठीक है, यानी कि वो पेज के लेफ्ट, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगी, ठीक है, और मतलब सेंटर में भी होगी, वो लेफ्ट कॉर्नर के सेंटर में होगी। अच्छा, और बैकग्राउंड उसका रिपीट, नो रिपीट कर दें, ताकि वो बहुत सारी दफ़ा बैकग्राउंड के अंदर ये होता है कि आप छोटी इमेज है तो वो पूरा बैकग्राउंड उसका फिल कर देता है, तो बैकग्राउंड को नो रिपीट कर दें, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज आप उसका जो भी देंगे वो इमेज का साइज होगा, जैसे मैंने 20 पिक्सल दिया तो 20 होगा, 80 होगा तो 80 होगा। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो क्या होगा, यही हमारी पास अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुई, ठीक है, लेकिन इसकी इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे आई, और यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, साइज का 20 पिक्सल है, मैं चाह रहा हूँ कि 20 के बजाय थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, ये 40 हो, 40 कर दिया, ठीक है, ये 40 हो गया, मैं चाह रहा हूँ 10 हो जाए, और छोटा हो जाए, ये और भी छोटा हो गया इमेज, इस तरीके की आ गई। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इसकी लिस्ट की जो इमेज है, लिस्ट स्टाइल इमेज है, वो इस तरीके से भी एक मैनुअल तरीके से भी सेट कर सकते हैं, ताकि उसमें आपके पास साइज देने का ऑप्शन आ जाए। वरना आप अगर चाहें तो वही ओल्ड तरीके जो कि लिस्ट स्टाइल इमेज का है वो आप दे दें, उसमें आप इमेज जो डाउनलोड कर रहे हैं वो इमेज ही आप छोटी रख लें, तो वो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मैनुअली इसका ये दूँ, तो उसका एक ये भी तरीका है प्रोग्रामेटिकली करने का, कि ये आप इसका बैकग्राउंड साइज ये दे दें, और बैकग्राउंड इमेज के तौर पे इसको दे दें, और उसको लेफ्ट अलाइन रख दें, तो ज़ाहिर है वो लिस्ट स्टाइल के तौर पे वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल इमेज के बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या हो रहा होता है कि अभी तक हमने देखा कि सारे हमारे जो टैग्स होते हैं वो एज अ ब्लॉक काम कर रहे होते हैं, एज अ बॉक्स काम कर रहे होते हैं। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर जो हमारे पास अनऑर्डर्ड में, जैसे अगर वो डॉट आ रहा है, ये हाँ, अगर ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अच्छा, अगर जैसे अनऑर्डर्ड में ये बुलेट आ रही है, ठीक है, तो ये बुलेट उस बॉक्स, जो हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो रहा था, उस बॉक्स के बाहर आए या अंदर आए, इसको देने के लिए हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी दे सकते हैं, कि लिस्ट स्टाइल जो है या जो बुलेट आ रही है, जो ये नंबर आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो, इनसाइड हो या आउटसाइड हो। तो उसकी वैल्यूज हैं इनसाइड और आउटसाइड में। इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बॉक्स वाली बात को समझ आ जाए। तो ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, दो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है, ये दो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें एक की हमने क्लास दे दी है, कोई भी इल्यूमिनेशन या कुछ भी आप दे सकते हैं, एक की सीजन दे दिया, ताकि हम एक के ऊपर इनसाइड अप्लाई कर देंगे, एक पे आउटसाइड। तो हमने सारी यूएल की विड्थ हमने लिख दी कि भाई 150, इसकी कंटेंट का विड्थ जो है 150 होना चाहिए। इसकी जो लिस्ट की मार्जिन है चारों तरफ से, वो 10-10 पिक्सल की होनी चाहिए। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी इल्यूमिनेशन वाली क्लास के अंदर जितनी लिस्ट है, उसके ऊपर क्या हो कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड हो, यानी कि उसकी जो डॉट है वो बॉक्स के बाहर हो, और या फिर जो भी उसका वो है मार्कर वो बाहर हो, ठीक है, 1 2 3 या जो भी उसका बुलेट है वो बाहर हो, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट सीजन वाली है, इसके जितने भी मार्कर्स हों वो इनसाइड हो, इनसाइड द बॉक्स हो, ठीक है। तो ये पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। तो ये देखिए, ये एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये दूसरी है,
तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बॉक्स के बाहर ये चीज़ शो हो रही है और इसके अंदर अंदर हो रही है। तो ये भी आप लोगों को सही दिख नहीं समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसमें कोई बॉक्स आपको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स कैसे क्रिएट करता हूँ? लिस्ट के अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये एक बॉक्स है। ये देखिए, अगर आपकी एक एक ये लिस्ट है, ठीक है, फिर एक ये लिस्ट है, इसमें भी आपको अच्छा ये एक लिस्ट है अनऑर्डर्ड, ये दूसरी है, लेकिन इसके अंदर जो ये बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये इसके आउटसाइड शो हो रही है और ये इसके अंदर इनसाइड शो हो रही है। ये काम किस चीज़ से हो रहा है? ये हो रहा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की प्रॉपर्टी आउटसाइड और इनसाइड से। ठीक है, बस इस प्रॉपर्टी को आप लोग ने याद रखना है कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल इमेज है, उसी तरीके से लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। तो उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड करेंगे तो ये आउटसाइड द बॉक्स हो जाएगी और इनसाइड करेंगे तो इनसाइड द बॉक्स आ जाएगी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लास में आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है लिस्ट की स्टाइलिंग की। अच्छा ये तो हमारे पास हो गया कि हमारी क्या क्या चीज़ें हमने देखनी थी। स्टाइलिंग की हमने देखनी कि भाई लिस्ट स्टाइल पोजीशन आप रख सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड लिस्ट स्टाइल इमेज आप दे सकते हैं यूआरएल देके, और लिस्ट स्टाइल टाइप आप ऑर्डर और नॉन ऑर्डर लिस्ट की दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अच्छा एक और चीज़ अभी किसी स्टूडेंट ने चैट में बोला था कि आप डेफिनेशन लिस्ट जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो डेफिनेशन लिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया। डेफिनेशन लिस्ट ये होती है कि कोई भी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो उस डेफिनेशन मल्टीपल डेफिनेशंस की एक हम लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि हम डीएल टैग को स्टार्ट और एंड करते हैं ताकि हमारी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए डेफिनेशंस की, बहुत सारी डेफिनेशंस की। ठीक है, और ज़ाहिर है आप उस डीएल के ऊपर आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो उस सिर्फ डेफिनेशन की लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। और कोई भी डेफिनेशन होती है तो उसमें सबसे पहले ऊपर चीज़ क्या होती है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, उसकी टर्म क्या है, उसकी हेडिंग क्या है। तो वो आप डी यानी डेफिनेशन टर्म से दे रहे होते हैं, उसकी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग जो है वो किसी भी डेफिनेशन की, जैसे ये है, ये एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और इन सारी डेफिनेशंस की एक हेडिंग, सपोज ये डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हुई है। ठीक है, अब जैसे इसकी ये डेफिनेशन है तो इसके अंदर ये एक डेफिनेशन लिस्ट है कंप्लीट, ये इसकी डीएल है, यानी कि ये डीडी है, यानी कि ये डेफिनेशन की डीटी है। डेफिनेशन टर्म है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये भी डीटी है, ये भी डीटी है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। और ये चीज़ जो है ये हम डी डी टैग के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं कि डेफिनेशन है क्या, डेफिनेशन इटसेल्फ है क्या। तो तीन इसमें टैग्स यूज हो रहे होते हैं। एक बेसिक जो टैग होता है डेफिनेशन की एक लिस्ट क्रिएट करने का, वो डी एल होता है। ठीक है, उसके अंदर आप पेयर्स ऑफ डी टी एंड डी डी यूज कर रहे होते हैं, पेयर्स, यानी कि एक डी टी एक डी डी, फिर एक डी डी एक डी टी। डेफिनेशन टर्म हेडिंग होती है और नीचे उसकी डेफिनेशन। अब ये हो सकता है कि मल्टीपल डेफिनेशन टर्म्स हों और उसकी एक ही हेड नीचे डेफिनेशन लिखी हो, एक डेफिनेशन के कई सारे नाम हो, या एक नाम की डेफिनेशन की कई सारी डेफिनेशन हो और करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसकी भी हमने एग्जांपल देख ली थी। होता यही है कि ये जिसको समझ नहीं आया वो इस एग्जांपल को रन करके दोबारा देख ले कि ये किस तरह काम कर रहा है, तो उसको समझ आ जाएगा। बस डेफिनेशन टर्म जो होती है वो शुरू में शो होती है, जैसे यहाँ पे तो एक साथ ही शो हो रही है, लेकिन जैसे डेफिनेशन टर्म में हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो यहाँ शो होगी, और उसके नीचे जो डी डी होगा वो यहाँ से शुरू हो रहा होगा, जहाँ ये इज़ लिखा हुआ है। ये थोड़ा वो हो जाता है, इंडेंटेशन आ जाती है, मार्जिन यहाँ पे नीचे छोड़ देता है जहाँ तक कि हमारी ऊपर हेडिंग लिखी है वहाँ तक। बस जिसको ये चीज़ समझना है वो उसकी एग्जांपल्स को रन करके देखे तो उसको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमारी आज की जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आ जाती हैं। तो 2 एक्सरसाइज हैं आपके पास, ठीक है। पहली पे आते हैं, तो पहली में क्या है, पहली में आपने एक इस तरीके की अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और एक इस तरह की ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। ये सामने आमने सामने है, लेकिन आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की हेडिंग दी, ठीक है। उसके नीचे यहाँ सपोज आपने एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड सपोज लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट स्टाइल टाइप आपने, अब खैर ये तो मैं आपको अगर सारी चीज़ बता दूंगा तो आपको सब टास्क ही सॉल्व हो जाएगा। खैर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने सपोज ये एक लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट की आपने नन कर दी, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आ रही इस पूरी लिस्ट की। लेकिन उसके अंदर जो आपने नेस्टेड लिस्ट बनाई उस अनऑर्डर्ड की, उसमें आपने पहली वाली में आपने ये दे दिए, बुलेट्स दे दी, दूसरी की बुलेट्स जो है आपने स्क्वायर दे दी, किसी की आपने सर्कल दे दी, इसकी नन कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। इसमें भी ये देके आपने स्टाइल टाइप नन दे के स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, सब बेसिकली। इसमें आपने डेसिमल, इसमें लीडिंग टू जीरो, इसमें अल्फ़ाबेट लोअर, इसमें लोअर रोमन। तो इस तरीके की आपने 2 लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। उसका आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। अच्छा, सर क्लास कर करके कर सकते हैं। क्लास, हाँ बिल्कुल, आप क्लास करके भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास करके करना है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप क्लास करके भी कर सकते हैं। वो तो बल्कि हाँ ज़्यादा अच्छा है। आप क्लास करके करना चाहें तो क्लास करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टास्क 1 हो गया, ये सबको समझ आ गया होगा। फिर टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में क्या चीज़ है कि प्रेसिडिंग टेक्स्ट की हेडिंग दिया, ठीक है। वही काम आपने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है। एक ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है जिसमें 3 है, इनकी लिस्ट स्टाइल टाइप आपको पता है क्या है, अपर रोमन है। बहुत बेसिक से टास्क हैं। फिर उसके अंदर हर किसी में नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है, थर्ड वाले में सिर्फ नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली है उसकी नेस्टेड लिस्ट की स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप आप देख सकते हैं क्या है, दूसरे की क्या है। और उससे दूसरे वाले में जो पार्ट 2 है उसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट है, वो लेकिन अनऑर्डर्ड है। उसके अंदर एक और नेस्टेड है, वो भी अनऑर्डर्ड है, लेकिन दोनों की स्टाइल टाइप्स डिफरेंट है। फिर तीसरी वाली जो है उस लिस्ट के अंदर तीनों एल आई टैग्स अनऑर्डर्ड हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्टाइल टाइप डिफरेंट है। तो इस तरीके का आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है और एक इस तरह की। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो वो पूछ ले। सर ये अल्फाबेट्स वाला। अल्फ़ाबेट्स वाला, अल्फ़ाबेट्स वाला क्या? ये कैसे अल्फ़ा, आएगा सर? आपने अभी कौन पूछ रहे हैं ये, एक मिनट, अली पूछ रहे हैं, अली मोहम्मद। यस सर। तो आपने अगर क्लास अभी की आज की लैब ली है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सर थोड़ी सी अल्फ़ाबेट्स मिस हो कैसे गई। आएंगे। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ कहाँ पर है। ये चीज़ यहाँ पर है। जब आप लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है, तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर जब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आएंगे तो इसमें यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपर अल्फ़ा की वैल्यू दे देंगे आप, या लोअर अल्फ़ा की वैल्यू दे देंगे। तो आपके पास क्या होगा, जो भी आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है, सपोज ये लिस्ट क्रिएट की हुई है, ठीक है। आपने एल आई को सी एस एस में डिफाइन किया, एल आई के टैग, ठीक है, और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी लिखी लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी के आगे वैल्यू आपने क्या देनी है, अगर लोअर अल्फ़ाबेट है तो लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा है तो अपर अल्फ़ा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है तो आप विद एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करके देख लें, या फिर क्लास को यूट्यूब पे आप देख लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जो भी आप लोगों को टास्क वगैरह समझाया जाता है ना, ठीक है, उसके अंदर आप लोग एक तो क्लास में उसको देख लिया करें, लेकिन टास्क को सॉल्व करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे जाके ये आपकी जो भी क्लास है ना, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएं,
तो जो पार्ट नंबर 4 होगा ज़ाहिर है हर लैब का, उसके अंदर आपकी टास्क को एक्सप्लेन किया होगा। तो टास्क करने से पहले एक दफ़ा लाज़मी उस पार्ट 4 को देख लिया करें, ताकि आप लोगों को दोबारा से याद आ जाए कि सर ने टास्क के अंदर क्या चीज़ करने को कही थी और क्या चीज़ करने को नहीं कही थी। तो बस ये चीज़ है। ठीक है सर, फर्स्ट टास्क में नेस्टेड लिस्ट बनानी है या अलग-अलग? फर्स्ट में भी और सेकंड दोनों के अंदर अच्छा, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिखा दिए कि नेस्टेड भी बन सकती है, ठीक है? अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि ये चीज़ क्रिएट हो जाए लेकिन बगैर नेस्टेड के, तो करके देखें ज़रा। मेरे ख्याल से तो ये नेस्टेड से ही आपको करना चाहिए। ठीक है, नेस्टेड से ही होगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब है हमारे पास, ये तो टास्क हो गई आज की लैब के, ठीक है। 1 सेकंड सर। जी, फर्स्ट फर्स्ट के अंदर भी आउटपुट ही लिखा है और सेकंड में भी आउटपुट ही लिखा है। इसका कोड आपने खुद लिखना है और कोड लिख के फिर अपना वाला आउटपुट जो है, उसकी पिक्चर आपने देनी है। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये पहले पिछली लैब्स में भी हुआ कि आप लोग जो है सिर्फ आउटपुट का, जैसे अगर ये आउटपुट क्रिएट हुआ स्क्रीन पे, ये आउटपुट है, आपने यहाँ से यूँ क्रॉप किया और ये दे दिया। ये नहीं करें। आप जो भी लैब सबमिट करेंगे, उसके अंदर जो आउटपुट स्क्रीन है, कम से कम उसको आप उसका पूरा गूगल क्रोम की विंडो पूरी लें। अब मुझे उसमें कैसे पता लगेगा कि आपने सिर्फ यहीं से स्क्रीनशॉट लेके तो नहीं पेस्ट कर दिया? आपने पूरी गूगल क्रोम की स्क्रीन या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करें उसकी स्क्रीन है, उसका पूरे का स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट करना होता है आउटपुट में। इस बात को याद रखें, वरना फिर आपकी इस चीज़ में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आप ये काम करें कि आउटपुट स्क्रीन में कंप्लीट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट दें। ठीक है? सर कोड को नहीं, कोड जो है, कोड हम हमेशा से ही यही बताते आ रहे हैं कि कोड जो है उसको कॉपी पेस्ट ना करें, उसका स्क्रीनशॉट दिया करें। जितनी भी चीज़ें उनका स्क्रीनशॉट दे दिया करें। कोड आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फाइल सिर्फ बड़ी होगी, उसको मुझे भी ज़ाहिर है कुछ करना नहीं होता। सिर्फ मैंने देखना है कि आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट है। मुझे पता लग जाएगा कि ये कोड आपने खुद लिखा है अपनी मशीन के ऊपर या किसी और का लिया हुआ है, वो मुझे स्क्रीनशॉट देख के ही पता लग जाएगा। आउटपुट जो है वो आप पूरी स्क्रीन का आउटपुट देंगे, वहाँ से भी मुझे सारी चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गई आज की लैब। अब एक दो स्टूडेंट्स को, या बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट लैब की जो टास्क था, अ, उसके अंदर कुछ इशू थे कि भई ये हेडर भी हमने क्रिएट कर लिया, नेविगेशन भी, फुटर भी, लेकिन ये साइड बार और कंटेंट एरिया हमारा एक साथ नहीं आ रहा। तो एक साथ जो नहीं आ रहा, उसके लिए हमारे पास क्यों नहीं आ रहा ये हमने देखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ले लेते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा।
ये देखें, यहाँ तक का तो हमने काम कर लिया कि हमने ये एक इसका हेडर क्रिएट कर लिया और नेविगेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, नेविगेशन में हम ये सब आ गया। ठीक है, इसकी ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो हम इसका हाइट जो है वो तकरीबन 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक हेडर बन गया, ये एक नेविगेशन बार बन गया। ठीक है, फिर साइड बार और कंटेंट एरियल बच्चों का सेम जगह पे नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दे देंगे इसकी 300 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे देंगे हम इसकी तकरीबन 500 पिक्सल। ठीक है, और हम इसमें से मार्जिन दे देते हैं किधर का, देखते हैं रन करके। ये देखें, यहाँ का ये चीज़ क्रिएट हो गई। ठीक है, और क्या, जिस तरीके से हमने ये साइड बार क्रिएट किए, इसी तरीके से हम, क्योंकि हमने ये देखें साइड बार के अंदर जो हमने सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो हमने नेविगेशन और हेडर को डायरेक्ट डायरेक्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन और फुटर को भी हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन जो साइड बार है उसको और कंटेंट एरिया की हमने क्लास डिफाइन की हुई है। इनकी क्लास के अंदर हम इसकी, जैसे ये जो साइड बार था इसको हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया कि ये लेफ्ट के ऊपर है, साइड बार राइट पे ना जाए। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ दे दी हमने कि भाई कितनी हो, उतनी ही रखें जितना आपने साइड बार क्रिएट करना है। ठीक है, विड्थ उसकी इतनी रखें जितनी आपने साइड बार क्रिएट करना है। अब साइड बार और हमारे पास ये टास्क के अंदर देखें तो साइड बार और ये दोनों की हाइट सेम है, लेकिन विड्थ में डिफरेंस है। ठीक है, हाइट इसकी भी 500 है, इसकी भी 500 है। ठीक है, लेकिन विड्थ इसकी 300 और उसकी भी, उसकी है विड्थ 656। ठीक है, तो यही चीज़ हम वहाँ पे भी क्रिएट कर देंगे। इसमें कंटेंट किस नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, कंटेंट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे भी यही चीज़ें दे देंगे। ठीक है, इसको बस फ्लोट लेफ्ट को हटा देंगे। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट हम यहाँ से हटा देंगे और इसको बल्कि मार्जिन राइट कर देते हैं। ठीक है, और यही है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी जो हमने देखी थी कि हम इनलाइन उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चेंज कर रहे थे और ब्लॉक लेवल को इनलाइन में चेंज कर रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है, एक मिनट,
दे देंगे, इसको डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले की हमने लास्ट लैब में प्रॉपर्टी देखी थी कि इसको डिस्प्ले करने की हमारे पास थी कि हम इसको नन भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो हम इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन कर देंगे कि ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएं और इनलाइन ब्लॉक हो जाए। ये अपनी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी पूरा करें और साथ में ये इनलाइन भी हो जाए। यानी कि हमने जब देखा था कि हम लिस्ट क्रिएट कर रहे थे और एक लिस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन जब हम उसको इनलाइन कर रहे थे तो वो एक ही लाइन में आ रहा था, ठीक है। लेकिन एक लाइन में आने के बाद वो, क्योंकि हम उसके ऊपर सिर्फ ब्लॉक लेवल को हम इनलाइन कर रहे थे, तो वो इनलाइन होने की वजह से अपनी ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ रहा था। यानी कि वो जो उसके अंदर लिस्ट है, लिस्ट की ज़ाहिर है, अभी हमने जैसे देखा कि लिस्ट के अंदर हमारे पास अ, उसकी ये आ रहे होते हैं, बुलेट्स आ रही होती हैं। तो वो जब इनलाइन हो रहा था तो वो इनलाइन होने के साथ साथ अपनी बुलेट्स भी उसकी गायब हो रही थी, क्योंकि वो अपनी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ रहा था। उस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक अगर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये इनलाइन अपना मतलब की भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रहेगा और ब्लॉक लेवल की भी प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट एरिया के अंदर इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ हमें क्या दी हुई है करने के लिए, 656 हमने यहाँ कर दी, 656, ठीक है। अच्छा, इसको हम कम कर देंगे। अच्छा, वेट तक ये बाहर निकल